सुप्रभात। मैं जगेंद्राणा। प्रेम का सत्य पथ। प्रेम का सत्य पथ आज आपसे इस आध्यात्मिक विषय पर चर्चा कर रहा हूँ। देखिए, जब तक हमारे चित्त की वृत्तियों में मन के संकल्प, विकल्प और वासनाओं की तरंगें उठती रहती हैं और बाहर सांसारिक विषयों में लगती लिपटती हुई उसमें रस लेती रहती हैं, तब तक हमारा चित्त अशांत, क्षुब्ध और कलुषित रहता है। तो हमको चाहिए कि अपनी चित्त वृत्तियों को समेटकर मन की धाराओं को बाहर से उलटकर अपने हृदय पर लगाएं, जमाएं, तभी एकाग्रता प्राप्त होगी। तो जब एकाग्रता होगी तो शांति मिलेगी और आत्मिक अनुभव तथा ज्ञान प्राप्त होगा और उसके परे जाने की योग्यता प्राप्त होगी। जब तक पानी हिलता रहता है उसमें अपना रूप स्पष्ट नहीं दिखाई देता। जब मन एकाग्र हो जाता है तो उसमें अपना रूप अर्थात आत्मस्वरूप का भास होने लगता है। मन की एकाग्रता के लिए मन के ब्रह्मचर्य पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार शारीरिक ब्रह्मचर्य के पालन के लिए प्रयत्न करते हैं जिससे हमारा शरीर बलवान रहे, उसी प्रकार मानसिक ब्रह्मचर्य के नियमों पर चलने का ध्यान रखना चाहिए। अपनी मानसिक दृष्टि या सूरत अर्थात धार जो हर समय इच्छाओं और वासनाओं द्वारा बहती रहती है, जिससे मानसिक शक्ति क्षीण होती रहती है, उसे रोककर हृदय स्थान पर जमाए तो फिर हृदय शक्ति बलवान हो जाएगी और उससे स्वाभाविक बल और शक्ति पैदा हो जाएगी। इस मन शक्ति का व्यर्थ अपव्यय होने से बचाने के लिए दो मुख्य बातें हैं, एक जिह्वा और दूसरी नेत्रेंद्रिय। इनके कार्यों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। नेत्र द्वारा शक्ति बहुत क्षीण होती है। व्यर्थ ही किसी वस्तु को देखना जिससे हमारे मन पर बुरा प्रभाव पड़े, रोकना चाहिए। इसके लिए चलते फिरते अपने पैरों पर निगाह रखें, साथ ही अपने प्रति क्षण के व्यवहार की ओर देखते रहें। इस प्रकार जिह्वा पर कंट्रोल रखें, व्यर्थ की बात ना करें और भोजन जो करें उसमें स्वाद की ओर दृष्टि ना रहे। तो ये सोचकर भोजन करें कि यह प्रसाद या प्रार्थना प्रभु की याद में तल्लीन होकर भोजन करें कि यह ख्याल ही ना आए कि हम क्या खा रहे हैं। इस प्रकार इन दो इंद्रियों के बस में होने पर और दूसरी इंद्रियां भी अपने आप बस में हो जाएंगी। इस प्रकार हमारी मानसिक सूरत बलवान हो जाएगी और इच्छा शक्ति का स्वरूप सहज ही प्रबल हो जाएगा। तो इस प्रकार अभ्यास करते करते हमारी मानसिक सूरत एक जगह जमते, सिमटते और एकाग्र होते होते आत्मिक मंडल से संबंध जोड़ने लगती है, जिससे ध्यान तथा विचारों में भी आत्मिक चेतना मिलने लगती है और धीरे धीरे मानसिक सूरत आत्मिक चेतनता में रसने, बसने और डूबने लगती है, जिससे शक्ति और आनंद का समुद्र उमड़ जाता है और मन उसमें इतना तल्लीन हो जाता है, डूब जाता है, बस जाता है कि उससे बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं होती। इसी तल्लीनता और आनंद के सिंधु में गोता लगाने को सुषुप्ति और समाधि की अवस्था भी कहते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए कि मानसिक दृष्टि को मन की सूरत कहते हैं। इसमें जो चेतनता आती है वह सूरत के संग धार बन जाती है, क्योंकि सूरत इसी में होकर और इसी में फैलकर व सिमटकर अपना सारा खेल करती है। इसी प्रकार आत्मा की दृष्टि यानी आत्मिक दृष्टि भी होती है, जिसको आत्मिक सूरत कहते हैं। इसी आत्मिक सूरत की सत्यमय चेतना के रूप को धार कहते हैं। यह आत्मिक सूरत इसी सत्यमय चेतना सहित सूरत धार कहलाती है। अब चूंकि ये सूरत धार में मिलकर स्वभावतः वही फैलती व सिमटती है, इसलिए सूरत धार में आकर्षण शक्ति पैदा हो जाती है, जिसका प्रभाव सूरत धार के ऊपर छन छन कर बाहर और भीतर छा जाया करता है। तो यही सूरत धार निज शक्ति कहलाती है। यही सूरत धार निज शक्ति कहलाती है, जिसके बल पर सब कुछ होता है। जब कोई दूसरी शक्ति सूरत धार के निकट आती है तो वो उसे शीघ्र ही अपनी उत्पन्न हुई आकर्षण शक्ति द्वारा आत्मिक सूरत धार में खींचकर आत्मा के संग कर देती है।
ये बात विशेष रूप से यहाँ जान लेनी चाहिए कि अपने सूरत धार में ठीक इसी प्रकार कार्य होता है कि उसमें भी आकर्षण शक्ति होती है। तो आत्मिक सूरत धार की आकर्षण शक्ति को ही आत्मा की आकर्षण शक्ति कहते हैं। हमारी मानसिक सूरत धार में आकर्षण शक्ति प्रतिबिंब रूप में है, क्योंकि मन में अपनी शक्ति नहीं बल्कि आत्मा से ही प्राप्त करता है। इसी कारण नाना प्रकार की इच्छा और वासनाएं प्रकट होती रहती हैं और इसी के द्वारा प्रेम, दुख, करुणा आदि उत्पन्न होती हैं। तो आत्मिक सूरत धार की शक्ति, आकर्षण शक्ति से सुषुप्ति व समाधि की गंभीर अवस्थाओं और गतियों का अनुभव होता है। जिस प्रकार इस शरीर में अपने अपने स्थानों पर सूरत धार काम कर रही है, वैसे ही उसकी आकर्षण शक्ति साथ साथ अपना कार्य करती रहती है। ठीक इसी प्रकार इस शरीर के बाहर ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के परे भी इसी तरह वहां से संबंधित सूरत धार अपनी अपनी आकर्षण शक्तियों से कार्य करती रहती है। तो जितना ही सूरत धार शरीर के ऊंचे स्थानों की सूरत धार से संबंध रखती है, उतना ही यह सूक्ष्म और महासूक्ष्म होती जाती है, क्योंकि वहाँ के स्थानों के जो मालिक हैं, धनी हैं, उनसे संबंध हो जाता है और उसी लिहाज से प्रेम, शांति तथा ज्ञानमयी गतियाँ और अवस्थाएं भी उतनी ही सूक्ष्म होती जाती हैं। तो अपनी मानसिक सूरत जब आत्मिक सूरत धार की आकर्षण शक्ति में खिंचकर उसी में समाने लगती है, तो इसी आकर्षण में डूबने की राह को प्रेम का सत्य पथ कहते हैं। यही प्रेम और भक्ति का मार्ग है। इसी को जज्ब का रास्ता भी कहते हैं। यही उलट धार है या ब्रह्म विद्या का मार्ग है। इसी चाल में सिवा परमात्मा के और कुछ ज्ञान नहीं रहता। उसी आत्मा परमात्मा की सत्ता या चेतनता का सत्य प्रकाश ही केवल बोलता है, भान होता है और उसी की आज्ञा का प्रभुत्व सब पर रहता है। तो इसी सत्याधार के अनुभव व ज्ञान की अवस्था जब इसमें और पैदा हो जाती है, तो इसी को सूरत शब्द योग भी कहते हैं। सूरत शब्द योग में जड़ समाधि की दशा नहीं होती है, यद्यपि जड़ समाधि का रूप मालूम होता है, क्योंकि यहाँ अभ्यासी चेतन गति से हट नहीं जाता है, वरन आनंद और शांति से इतना चैन पाता है कि सब कुछ भूल जाता है। क्योंकि जब उस स्थिति में वापस लौटना चाहता है तो उसकी याद आती है और उसकी चसक बनी रहती है। तो जितना ही सूरतधार इस शरीर के ऊंचे स्थानों की सूरतधार से संबंध रखती है, उतना ही यह सूक्ष्म और महासूक्ष्म होती जाती है, क्योंकि वहाँ के स्थानों के जो मालिक हैं, धनी हैं, उनसे संबंध हो जाता है और उसी लिहाज से प्रेम, शांति तथा ज्ञान में गतियाँ और अवस्थाएं भी उतनी ही सूक्ष्म होती जाती हैं। अब अपनी मानसिक सूरत जब आत्मिक सूरत धार की आकर्षण शक्ति में खिंचकर उसी में समाने लगती है, तो इसी आकर्षण में डूबने की राह को प्रेम का सत्य पथ कहते हैं। प्रेम का सत्य पथ, यही प्रेम और भक्ति का मार्ग है। इसी को जज्जु का रास्ता भी कहते हैं। यही उलटधार या ब्रह्म विद्या का मार्ग है। इसी चाल में सिवाय परमात्मा के और कुछ ज्ञान नहीं रहता। उसी आत्मा परमात्मा की सत्ता या चेतनता का सत्य प्रकाश ही केवल बोलता है, भान होता है और उसी की आज्ञा का प्रभुत्व सब पर रहता है। तो इस सत्य या धार के अनुभव व ज्ञान की अवस्था को जब इसमें और पैदा हो जाती है, तो इसी को सूरत शब्द योग भी कहते हैं। सूरत शब्द योग में जड़ समाधि की दशा नहीं होती है, यद्यपि जड़ समाधि का रूप मालूम होता है, क्योंकि यही
अभ्यासी, या यूँ कहें कि यहाँ अभ्यासी इस गति से हट नहीं पाता। धन्यवाद।